नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह ध्येय IAS भोपाल के इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 2022 का साक्षात्कार है MPPSC का, या ये साक्षात्कार का जो प्रक्रम है, जो सीरीज रहेगी, ये सभी जो भी साक्षात्कार प्रतियोगी परीक्षाओं की साक्षात्कार की प्रक्रिया सब में बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि भोपाल में संस्थान होने के प्रक्रम में मध्य प्रदेश के बहुत सारे बच्चे हम तक संपर्क कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जो संपर्क नहीं कर पाते हैं। और अगर वो बच्चा चयन से दूर रहता है साक्षात्कार की प्रक्रिया में, तो स्वयं मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात की आत्मग्लानि होती है कि मैं बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। तो बच्चों के अनुरोध को देखते हुए इस साक्षात्कार की प्रक्रिया को YouTube चैनल के माध्यम से सभी साक्षात्कार के बच्चों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक साक्षात्कार की संपूर्ण श्रृंखला होगी, जिसमें साक्षात्कार के छोटे बड़े सभी अवयवों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। और आप चाहेंगे तो इसमें जो कैप्शन में नंबर्स दिए होंगे, उनमें WhatsApp के माध्यम से आप बाद में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप में आपसे संपर्क करूंगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि साक्षात इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो साक्षात्कार को केवल इस रूप में देखता है कि मॉक से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो ये उसकी गलतियां हैं। कई सारे मिथक हैं कि केवल मॉक से क्लियर हो जाएगा चीजें। ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। ये कहीं भी उस ज्ञान का परीक्षण नहीं है जो आपने ऑलरेडी मेंस में प्रस्तुत किया है, जो प्रीलिम्स में प्रस्तुत किया है। यह साक्षात्कार अब तक की जर्नी में आपके संपूर्ण परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करता है। आप में उस प्रशासकीय कौशल का परीक्षण करता है, जिसके आधार पर आपका चयन होगा या नहीं होगा। आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के PSC या अतिरिक्त परीक्षाओं की हम बात करें तो 175 नंबर के साक्षात्कार में 160, 165 नंबर तक साक्षात्कार में मिल रहे हैं। अभी भी साक्षात्कार में 150 और 155 नंबर की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। और अगर 20 नंबर का भी डिफरेंस आ रहा है आपके साक्षात्कार में, तो आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, अर्थात आप ऊंचे पद पर भी जा सकते हैं, और आपका पद की में गिरावट भी आ सकती है, अर्थात आप डिप्टी कलेक्टर बनते बनते पीछे शायद नायब तहसीलदार जैसे पदों पर विद्यमान रह सकते हैं। तो इस श्रृंखला के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हम उन बच्चों तक पहुंच सके जो मुझ तक शायद नहीं पहुंच पाते हैं। इस लगातार श्रृंखला में हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे। जैसे हम अगर बात करें तो अगला लेक्चर में आपका व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होगा कि व्यक्तिगत विवरण के किन किन आयामों पर आपको ध्यान देना चाहिए, किन किन आयामों पर किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वो आपके लिए किस स्तर पर हेल्पफुल हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे। इसके पश्चात हम आपके उस व्यक्तिगत विवरण में जो अभिरुचि आप लिखते हैं, अभिरुचि और उसके इम्पोर्टेंस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आपकी उस अभिरुचि से किस तरीके से आप परफॉर्म कर सके, क्या अभिरुचि रखें, किस प्रकार की अभिरुचि होनी चाहिए, कितनी अभिरुचि होनी चाहिए, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। इसमें प्रोटोकॉल और बिहेवियर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अर्थात इंटरव्यू के डू एंड डोंट्स पर भी चर्चा करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इवन इंटरव्यू के वो संपूर्ण छोटे से बड़े पक्ष, जिसमें वस्त्र आपके किस प्रकार के होने चाहिए, वस्त्र किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रम में भी हम आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि साक्षात्कार तक आते आते आपकी सफलता की जर्नी का मैं पार्ट बन सकूं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट घटक है, आप इस परीक्षा को उतना ही महत्व दीजिए जितना आपने मुख्य परीक्षा को महत्व दिया है, जितना आपने प्रारंभिक परीक्षा को महत्व दिया है। क्योंकि इस परीक्षा, यही पूरी परीक्षा प्रक्रम में एक परीक्षा है जिसमें आप चयनित होने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रक्रम में अधिकांशतया बच्चों को छांटा जाता है, हटाया जाता है।
जबकि इस साक्षात्कार की प्रक्रिया में आमंत्रित करने का उद्देश्य आपका चयन करना होता है। तो आप सब में वो चयन की संभावनाएं हैं, आप सब में वो चयन की क्षमता है, जिसके आधार पर आप अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि एमपीपीएससी में जो उच्च स्कोर किए हुए संस्थान के विद्यार्थी हैं उनसे आपका साक्षात्कार करा सके, ताकि आप उनके और डू एंड डोंट्स को भी जान सके। साक्षात्कार के संदर्भ में बहुत सारे मिथक हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अभिरुचियों से ऐसे अभिरुचियां न लिख दी जाए जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे मिथक हैं जिनको हम दूर करने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। आज के इस पूरी YouTube के माध्यम से आपके संपर्क करने का माध्यम केवल एक ये उद्देश्य था इस वीडियो का कि हम आपको यह बता सकें कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत अब मैं आप तक सुलभ हो रहा हूं और अपने सामर्थ्य से आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हो सकूंगा। अगली जो श्रृंखला होगी इस वीडियो की, जो कल या परसों तक मैं आप तक सुलभ करा दूंगा, वो व्यक्तिगत विवरण से संबंधित होगी कि व्यक्तिगत विवरण किस प्रकार से होगा। हाँ, एक चर्चा, एक वीडियो हम आपको आपके इस जो 2022 का इंटरव्यू है उसमें जितने पद हैं उनके संदर्भ में भी मैं बताऊंगा, उनकी ड्यूटीज के भी बारे में चर्चा करूंगा। तो एक प्रयास है मेरा पहली बार इस तरीके से ऑनलाइन आप लोगों के साथ जुड़ने का कि आप मुझ तक पहुंच सकें और मैं आप तक पहुंच सकूं, और आपकी सफलता में अंश मात्र भी अगर मैं योगदान दे पाऊंगा तो मैं इस YouTube चैनल, इस इंटरनेट जगत, इस इंटरनेट की पूरी दुनिया के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मैं आपके साथ जुड़ पाया। आज के लिए इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अगली वीडियो के माध्यम से आपको वो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, व्यक्तिगत विवरण जिसे आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, उसके बारे में कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन बातों को आपको अपने डेस्क के माध्यम से वहां पर प्रस्तुत करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।